तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साथ की बड़ी बात में और शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी चुनावी अपडेट के साथ। जी हां, गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने लोकसभावार ऑब्जर्वर घोषित कर दिए हैं। गुजरात की कुल 26 लोकसभा सीटों के लिए 35 वरिष्ठ नेताओं को ऑब्जर्वर बनाया गया है और इसके तहत छत्तीसगढ़ के 5 मंत्रियों को भी जिम्मेदारी मिली है। मंत्री अमरजीत भगत को खेड़ा, मंत्री शिव डहरिया को सूरत, वहीं मंत्री प्रेम साय टेकाम को अहमदाबाद ईस्ट, मंत्री जयसिंह अग्रवाल को गांधीनगर और मंत्री उमेश पटेल को साबरकांठा लोकसभा का ऑब्जर्वर बनाया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में आज भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में होगी और दोपहर 12 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी और इस बैठक में विभागों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअली गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, जिसमें 15 जून से 30 जून तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से खरीदे गए गोबर के एवज में 3 करोड़ 69 लाख रुपए का भुगतान होगा। साथ ही गौठान समितियों को 4 करोड़ 31 लाख और महिला समूहों को 2 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि का भी ट्रांसफर किया जाएगा। आपको बता दें, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत अब तक हितग्राहियों को 283 करोड़ 10 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। रुक करते हैं बड़ी खबर का। भिलाई से मिल रही है जहां पर एसआई प्रकाश शुक्ला पर गाज गिरी है, उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है। दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने यह बड़ी कार्रवाई की है एसआई के खिलाफ। मृतक के परिजनों से 45,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। डेड बॉडी देने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल हुआ था। हालांकि IBC 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भिलाई के कुम्हारी थाने का सब इंस्पेक्टर लाइन अटैच कर दिया गया है। दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, डेड बॉडी देने के एवज में परिजनों से 45,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब घूसखोर एसआई पर गाज गिरी है, कार्रवाई की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भिलाई का। बात करेंगे हमारी सहयोगी अनुभूति से, जो इस वक्त भिलाई से हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। भिलाई से अनुभूति जुड़ चुकी है। अनुभूति, एक बड़ी कार्रवाई घूसखोर एसआई के खिलाफ, कैसे उन्हें पकड़ा गया और कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसआई प्रकाश शुक्ला पर जो है कार्रवाई की है, उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है। दरअसल जो प्रकाश शुक्ला है वो शव की सौदेबाजी कर रहे थे और ये पूरा मामला एसपी के पास पहुंचा था, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। और साथ ही साथ अभिषेक पल्लव जो एसपी है उन्होंने विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए। आपको बता दूं कि दरअसल 4 तारीख को कंडल का क्षेत्र में एक युवक ने आत्महत्या की थी और जब उसका साथी कुम्हारी थाने इस पूरे मामले की जानकारी लेकर पहुंचा तो सबसे पहले एसआई ने उसे अपना निशाना बनाया। इस पूरे मामले में जो सूचना देने वाला उसका साथी, उसे फंसाने की धमकी देकर उससे सबसे पहले 1 लाख रुपए की मांग की गई। और जब उसने बताया कि वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो ये पूरा मामला 5 कुर्सियों और टेबल पर जाकर कहीं सेट हुआ और जो सूचना देने वाला व्यक्ति उसने ये उपलब्ध भी कराई। लेकिन जो एसआई है उसका लालच सिर्फ यही कम नहीं हुआ। जब परिजन चूंकि जो मृतक था वो पंजाब का रहने वाला था और जब परिजन जो है शव लेने के लिए पंजाब से एम्बुलेंस लेकर पहुंचे तो इस पूरी प्रक्रिया को जल्दी कराने के लिए और शव जल्दी उपलब्ध कराने के एवज में उसने जो है 1 लाख रुपए की मांग की। जब परिवार जनों ने बताया कि वो 1 लाख रुपए में सक्षम नहीं है 1 लाख रुपए देने में, तो फिर ये पूरा मामला फिर कहीं जाकर 45,000 रुपए में सेट हुआ। लेकिन इसकी पूरी सूचना जो परिजन है उन्होंने एसपी अभिषेक पल्लव को दी। अभिषेक पल्लव ने ही उन्हें कहा था कि इस पूरे मामले का वीडियो बनाए और उपलब्ध कराए, जिसके बाद वे कार्रवाई करेंगे। और परिजनों ने वैसा ही किया, एसआई को पैसे दिए और इसका पूरा वीडियो बना लिया है। न सिर्फ इन्होंने एसपी को दिया बल्कि सोशल मीडिया में भी इसके बाद ये पूरा वीडियो वायरल होने लगा, जिसके बाद जब एसपी के पास ये वीडियो पहुंचा तो ये कार्रवाई की गई। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगी कि इसके पहले भी
ये जो एसआई है ये घूसखोरी के मामले में जो है उस पर कार्रवाई हो चुकी है। 29 तारीख को ही जो है उसका निलंबन खत्म हुआ था, लेकिन उसके बाद 10 दिन के भीतर उसने फिर इसी तरह की अनुभूति में ऐसे भी सवाल ये भी उठता है कि आप जैसे कि जानकारी दे रही कि पहले भी ये घूसखोरी कर चुका है, उसके बाद अभी इन्हें सिर्फ लाइन अटैच किया गया है, तो माना जा सकता है कि आगे कोई कड़ी कार्रवाई या फिर सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं इनके खिलाफ। जी बिल्कुल इसे जो प्रथम दृष्टिया जो है दोषी पाते हुए ये कार्रवाई की है। विभागीय जांच के आदेश दिए हैं अभिषेक पल्लव जो एसपी है उन्होंने, और निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई के दौर से एसआई को गुजरना पड़ सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप भी नजर बना के रखिएगा, देखते हैं क्या कड़ी कार्रवाई होती है, और कड़ी कार्रवाई बेहद जरूरी भी है। शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। रायपुर के राजेंद्र नगर इलाके से 8 साल का एक बच्चा गायब हो गया है और बच्चे की मां ने उसके पिता पर ही किडनैप करने का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक डूमर तराई स्थित हिमालयन हाइट्स में रहने वाला 8 साल का युग घर से निकला और फिर रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। सीसीटीवी फुटेज में घर के पास से सफेद रंग की एक कार जाती नजर आ रही है। पुलिस संदेह के आधार पर उस कार की तलाश में जुटी हुई है। इधर लापता बच्चे की मां और परिजन ने बच्चे के पिता लोकेश सिंह पर ही बच्चे को किडनैप करने का आरोप लगाया है। पुलिस की जांच में भी लोकेश सिंह का मोबाइल रायपुर के धर्मपुरा इलाके में मिला है, जिसके बाद पुलिस ने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के साथ मध्य प्रदेश जाने वाली सड़कों पर चौकसी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि प्रिंस सिंह की शादी 2013 में मध्य प्रदेश के सीधी में रहने वाले लोकेश सिंह से हुई थी। साल 2014 में युग का जन्म हुआ और उसके कुछ साल बाद उनके बीच झगड़ा हुआ और तलाक का केस फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। इस बीच कोर्ट के आदेश पर युग अपनी मां के साथ रायपुर स्थित डूमर तराई में रहता है। हम लोग इलाहाबाद जाने वाले थे, तो निकलने के लिए जैसे ही किए तो वो मेरा भांजा बाहर जूता पहन रहा था, उतने में किसी व्यक्ति ने उनका अपहरण करके ले गया। और हमको शक है कि उनके जो फादर हैं उन पे डाउट है थोड़ा कि सस्पेक्ट टाइप का कि वही ले जा सकते हो, क्योंकि 1-2 बार उन्होंने पहले भी ऐसा कोशिश किया है। पता चल रहा है कि बच्चे के जो पिताजी हैं, माताजी से केस चल रहा था, वही उसको शायद पॉसिबिलिटी है वही लेके गए हैं। हमारे पास काफ़ी सारी जानकारी अभी हाथ में आई है और हम बाय ऑल पॉसिबल मीन्स हम जल्दी से जल्दी ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। कुम्हारी से लापता हुए गुमशुदा व्यापारी को पुलिस ने आखिरकार खोज निकाला। जी हां, दरअसल कुम्हारी का रहने वाले जय साहू की कपड़े दुकान है और वो 28 जून को दुकान बंद करने के बाद अपने घर नहीं लौटे थे। काफी खोजबीन करने पर जब परिजनों को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, तब उन्होंने कुम्हारी थाना पहुंच रिपोर्ट दर्ज करवाई। अगले दिन पुलिस को युवा व्यापारी जय कुमार साहू की बाइक और मोबाइल फोन खारो नदी में मिला, जिसके बाद किसी अनहोनी की आशंका व्यक्त की जा रही थी, लेकिन कहीं पता नहीं चलने पर पुलिस ने दूसरे एंगल में जांच की तो उसका एक महिला के साथ अफेयर का मामला सामने आया। जब पुलिस ने इस मामले में गहराई से जांच की तब जय का लोकेशन पटना में मिला। पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से पटना से रायपुर उसकी प्रेमिका को और उसके पास बुलाया और फिर उसे पकड़ लिया गया। पुलिस इस मामले में और भी जांच कर रही है। खरगोन में नगरीय निकाय चुनाव के बीच अंजुमन नगर में लोगों को बिना अनुमति के दावत देना पूर्व पार्षद सहित एक होटल मालिक को महंगा पड़ गया, जिसके बाद खरगोन कोतवाली पुलिस में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को शिकायत मिली थी कि अंजुमन नगर में नूरसबा होटल में आसपास के लोगों को दावत देकर खाना खिलाया जा रहा है। शिकायत के बाद खरगोन के दरोगा विजय गुप्ता कोतवाली टीआई के साथ जगह पर पहुंचे और होटल में उस वक्त करीब 300 से 500 लोगों को दावत दी जा रही थी। पूछताछ करने पर जानकारी में आया कि कांग्रेस के पूर्व पार्षद अलीम शेख द्वारा दावत का आयोजन किया गया था। मौके पर जब अलीम शेख और होटल मालिक जमीर खान से दावत की प्रशासनिक अनुमति के बारे में पूछा गया तो ये बात सामने आई कि किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गई है, जिसके बाद दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी शशिकांत। शशिकांत, पूरा मामला क्या है? केस दर्ज किया गया है, आगे कोई और कार्रवाई हो सकती है क्या? जी मैं बता दूं, खरगोन में नगरीय निकाय चुनाव है और 13 जुलाई को इसके लिए मतदान है और आचार संहिता यहाँ पर लागू है, जिसके बाद में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जहाँ पर एक शिकायत और एक जांच दल भी गठित किया गया है, जिसके बाद में नगर पालिका के जो दरोगा विजय गुप्ता जो जांच दल में शामिल है, उनको शिकायत मिली थी कि अंजुमन नगर में करीब 300 से 500 लोगों को दावत दी जा रही, जिसके बाद में जब पुलिस टीम के साथ वहां मौके पर पहुंचे तो वहां पर जो है वही लोग उसमें भोजन कर रहे थे, जिसके बाद में इन दोनों के खिलाफ जो है धारा 188 के तहत इसमें कार्रवाई की गई है। इसमें
कांग्रेस के पूर्व पार्षद अलीम शेख सहित होटल के मालिक जमीर खान के खिलाफ भी जो है दावत देने की बाद सत्यता पाई जाने पर दोनों खिलाफ धारा 188 के तहत इसमें कार्रवाई की गई। बता दें कि खरगोन में कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी के आदेश के अनुसार 11 मई से 10 जुलाई तक जिले की सीमा में राजनीतिक, धार्मिक और अन्य प्रकार की रैली, अखाड़े, जुलूस, रात्रि जागरण, तकरीर, शोभा यात्रा, धरना प्रदर्शन आदि जो है बिना अनुमति के आयोजन नहीं करने की इसमें हिदायत दी गई थी। उसके बाद भी इतने बड़े संख्या में जो है लोगों को दावत दी जा रही थी, जिससे चुनावी मौसम में जो है इसे प्रलोभन माना गया। धारा 188 के तहत वो कांग्रेस के पूर्व पार्षद सहित होटल मालिक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए शशिकांत। भोपाल में दहेज के लिए एक पति ने अपनी पत्नी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की और फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में दहेज के लिए एक पति हैवान बन गया और पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की। असल में मुस्कान की शादी साल 2019 में राजस्थान के रईस से हुई थी। शादी के बाद दहेज को लेकर रईस मारपीट करने लगा, जिससे तंग आकर मुस्कान अपनी बहन सना के पास भोपाल में रहने लगी। मंगलवार को रईस का फोन आया और कहा कि तलाक के पेपर ऑनलाइन शॉप पर जाकर कंप्लीट कर दो। शाम के समय दस्तावेज कंप्लीट करने के लिए ऑनलाइन शॉप खोजने के दौरान अचानक रईस सामने आ गया। कुछ समझने से पहले पेट्रोल डाल दिया और आग लगाकर भाग गया। वो छुपे छुपाए खड़े थे, पहले से प्लान बनाकर आए थे। थोड़ा आगे लेकर गए, पेट्रोल डाला और आग लगा दी। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या के प्रयास और दहेज प्रताड़ना को लेकर मुकदमा दर्ज किया है। इस सम्मत अपराध धारा सदा 307, 326, 498 का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया। आरोपी की तलाश के लिए जल्दी ही टीम रवाना की जाएगी। राजधानी में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश ने सभी को हैरान कर दिया। उम्मीद है कि पुलिस गुनहगार को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल ने रायपुर के रिम्स मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर का लाइसेंस 3 महीने के लिए कैंसिल कर दिया है। इस दौरान वो ना तो प्रैक्टिस कर पाएंगे और ना ही शासकीय पद पर रहते हुए कोई शासकीय प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। इतना ही नहीं, काउंसिल ने उन्हें मूल पंजीयन प्रमाण पत्र जमा करने को कहा है। 6 इंटर्न डॉक्टरों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिए जाने के मामले में कार्रवाई की गई। हालांकि निलंबन आदेश के खिलाफ डॉक्टर गंभीर नेशनल मेडिकल कमीशन में अपील दायर कर सकेंगे। उसके लिए उन्हें 1 महीने का समय दिया गया है। इधर इसी मामले में फीस नियामक आयोग ने भी कॉलेज के डीन और डायरेक्टर को नोटिस जारी किया है। सरगुजा विश्वविद्यालय में अब अशोक सिंह ही कुलपति बने रहेंगे। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच हाईकोर्ट के पुराने आदेश को निरस्त कर चुकी है, जिसमें अशोक सिंह की जगह पुराने कुलपति डॉक्टर रोहिणी प्रसाद को बाकी कार्यकाल तक कुलपति बने रहने के लिए कहा गया था। आपको बता दें कि राज्य में सरकार बदलने के बाद जनवरी 2019 में दुर्ग और कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के कुलपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन सरगुजा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रोहिणी प्रसाद ने इस्तीफा देने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद धारा 52 लगाकर सरगुजा कमिश्नर को कुलपति का प्रभार सौंप दिया गया। फिर बाद में अशोक सिंह को कुलपति बनाया गया। इस नियुक्ति के खिलाफ डॉक्टर रोहिणी प्रसाद ने हाईकोर्ट में अपील दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने उन्हें पद से हटाने के आदेश, जांच कमेटी और उसके आदेश और नए कुलपति की नियुक्ति के आदेश को भी निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ अशोक सिंह और राज्य सरकार ने चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने डॉक्टर रोहिणी प्रसाद के पक्ष में दिए गए सिंगल बेंच के आदेश को रद्द करते हुए कहा है कि अब अशोक सिंह ही कुलपति के रूप में काम करते रहेंगे। अनूपपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण हालात बिगड़ गए हैं, जहां बारिश के कारण राजेंद्र ग्राम से अमरकंटक रीवा मार्ग स्थित किरर घाट में लैंडस्लाइड होने से रास्ता बंद हो गया। हालांकि रास्ता पूरी तरह बंद नहीं था, लेकिन बाधित जरूर हो गया था। इसके बाद कलेक्टर ने एहतियातन रास्ते पर आवाजाही पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया है। वहीं लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते को डायवर्ट कर दिया गया है, जिसके बाद अब अनूपपुर से बैयर घाट होते हुए राजेंद्र ग्राम आने वाला रास्ता यातायात के लिए उपलब्ध रहेगा। बता दें कि 1 साल पहले भी भूस्खलन की वजह से कई महीनों तक अनूपपुर अमरकंटक मार्ग बाधित हो गया था, जिसके कारण यातायात प्रभावित रहा। हाल ही में किरर घाट में मेंटेनेंस किया गया था, लेकिन उसके बाद भी भारी बरसात के कारण घाट के पत्थर बड़ी तादाद में सड़कों पर आ गए हैं। कुछ बोलते भी यार संजू साहब ना भेजते हैं अनिलों को।
बेमेतरा पुलिस ने निवेशकों का पैसा हजम करने वाले 8 चिटफंड कंपनी के डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पैसा डबल करने के नाम पर निवेशकों को लालच देकर आरोपियों ने पहले पैसे निवेश करवाए और जब पैसे देने की बारी आई तो रफू चक्कर हो गए, जिसे लेकर पीड़ितों ने 6 महीने पहले अलग अलग थानों में शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए BN गोल्ड रियल एस्टेट लिमिटेड के डायरेक्टर अनिल शर्मा, विनय कुमार यादव, बलजीत सिंह संधू, PACL कंपनी के डायरेक्टर अनुराग शर्मा, जोगिंदर टाइगर, साई प्रकाश डेवलपमेंट कंपनी के डायरेक्टर मृगेंद्र सिंह बहेल और इसके साथ रॉयल लाइफ मार्केटिंग के डायरेक्टर धनेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपियों की 72 एकड़ जमीन सहित लग्जरी कार को भी जब्त किया गया है। संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। संपत्ति को बेचने के बाद निवेशकों का पैसा लौटाया जाएगा। माननीय न्यायालय जिला बेमेतरा द्वारा पारित किए गए हैं। अब शीघ्र ही इसकी नीलामी की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें हमारे प्रदेश के निवेशकों को और जिले के निवेशकों को 11 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। कांकेर में 2 इनामी नक्सलियों ने एसपी शलभ सिन्हा के सामने सरेंडर किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सली मुकेश कावड़े पर 5 लाख और असंतीन उइके पर 8 लाख रुपए का इनाम रखा था। बता दें कि दोनों इनामी नक्सली पुलिस के खिलाफ कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस के मुताबिक महिला नक्सली असंतीन उइके 50 जवानों की हत्या में शामिल रही है। वहीं मुकेश कावड़े साल 2009 से नक्सल संगठन में सक्रिय था, जिसके ऊपर भी पुलिस पार्टी पर हमला, ग्रामीणों से मारपीट, हत्या जैसे कई मामले दर्ज है। सरेंडर करने पर एसपी ने दोनों नक्सलियों को 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर मुख्य धारा में लौटने पर आभार जताया। महिला जो है वो आसंतिन नीला के नाम से नक्सल संगठन में जिनको जाना जाता था और ये DVC रैंक की कमांडर रही है, जिसके ऊपर 8 लाख रुपए का छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इनाम घोषित है। और इसके अलावा जो पुरुष है मुकेश गावड़े, तो ये एरिया कमेटी मेंबर रैंक का है, जिसके ऊपर छत्तीसगढ़ शासन की जो आत्मसमर्पण नीति है उसके तहत 5 लाख का इनाम घोषित है। तो ये दोनों को आज हम आप लोगों के समक्ष सरेंडर यहाँ पे करा रहे हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की 34 यात्री ट्रेनों के ग्रीन सिग्नल का इंतजार अब और भी लंबा हो गया है। बीते 3 महीनों से इन ट्रेनों की रद्द अवधि 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दी गई है। मतलब अब ये ट्रेनें 17 जुलाई तक रद्द रहेंगी। पहले जारी आदेश में 9 जुलाई तक ट्रेनों को रद्द किया गया था। अब माना जा रहा था कि इसके बाद ट्रेनों को रिशेड्यूल कर दिया जाएगा, लेकिन रेल यात्रियों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। ट्रेनों की रद्द अवधि 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दी गई है। रद्द ट्रेनों में 22 मेल एक्सप्रेस, 12 मेमू पैसेंजर ट्रेन शामिल है। पहले ही अलग अलग कारणों के चलते SECR की कई ट्रेनें रद्द है। ऐसे में एक बार फिर से लंबे समय के लिए ट्रेनों का रद्द होना रेल यात्रियों पर भारी पड़ेगा। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको जानकारी दे दे एक नेक पहल की। जी हां, IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2022 का आयोजन आज रायपुर में होने जा रहा है। प्रदेश की 30 छात्राओं और 5 छात्रों को 50-50 हजार रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये स्कॉलर देंगे। IBC 24 देश का पहला ऐसा न्यूज चैनल है जो लगातार कई सालों से प्रतिभावान छात्राओं और छात्रों को स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप देते आया है। आज शाम 6 बजे से कार्यक्रम का IBC 24 न्यूज चैनल और यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। जरूर जुड़िए और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2022 एक बार फिर सजेगा प्रतिभाओं का मंच। एक बार फिर सम्मानित होंगे टॉपर छात्र एवं छात्राएं। 12वीं की जिला टॉपर बेटियों को मिलेगी 50-50 हजार की स्कॉलरशिप। संभाग के टॉपर बेटों को भी स्कॉलरशिप। IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2022 देखिए लाइव आज शाम 6 बजे से IBC 24 पर।
Presented by Dr. C.V. Raman University. Co-powered by MG Seva, Golden Dreams, Energy Partner, Indian Oil, Health Partner, NHMMI Narayana Super Speciality Hospital, Education Partner, Jai Hind College and Surya Nursing Institute, Mahasamund, Academic World School, Bemetara, Pandit Sundar Lal Sharma Open University. Supported by Jeevan Sparsh, Motiramani Heart Clinic, Blue Line Pipes and Tubes, Industry Partner, High-Tech Power and Steel Limited, Mahendra Sponge and Power Limited, Sambhav Sponge Power Private Limited, Tilda. Strengthened by Goel TMT, Goel Pipes, NH Goel Finishing School, Gold Frozen Food, Web Partner, IBC24.in.